तैयारी स्टार्ट। शराब सेहत के लिए कितनी खतरनाक है यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन शराब कंपनियां अपने फायदे के लिए लोगों की सेहत की परवाह किए बिना जब इसे आकर्षक पैकिंग के साथ जूस पैक दिखने वाले टेट्रा पैक में बेचने लगे तो चिंता होना स्वाभाविक है। विराम। न कोई संकेत, न चेतावनी और पैकिंग भी ऐसी साफ सुथरी और आकर्षक कि शीतल पेय समझकर किसी मासूम के हाथों तक भी शराब की यह गुमराह करने वाली पैकिंग पहुंच जाए तो खतरा बढ़ने वाला ही है। विराम। पैरा। देश की शीर्ष अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान टेट्रा पैक में शराब बिक्री पर चिंता जताते हुए राज्य सरकारों को जिन शब्दों में फटकार लगाई है वह शराब को कमाई का जरिया मानने की सोच की ओर इंगित करता है। विराम। अदालत ने पाया कि कुछ शराब कंपनियां अपने उत्पाद को जूस जैसे दिखने वाले टेट्रा पैक में बेच रही हैं। विराम। इनकी पैकिंग भी ऐसी होती है कि स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों तक आसानी से पहुंच सकती है। विराम। भ्रमित करने वाली इस पैकिंग को देखकर माता पिता भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसमें शराब है। विराम। भले ही शीर्ष अदालत के पास यह मुद्दा दो शराब कंपनियों के बीच गहराए ट्रेडमार्क विवाद के चलते सामने आया, लेकिन इससे सिस्टम की अनदेखी खुलकर सामने आ गई है। विराम। चिंताजनक तथ्य यह भी है कि आज बाजार में पैकिंग अब सिर्फ मार्केटिंग का माध्यम ही नहीं रही, बल्कि यह उपभोक्ता पर मनोवैज्ञानिक असर डालने वाला हथियार बन चुकी है। विराम। शराब को जूस जैसा दिखने वाले टेट्रा पैक में बेचना इसी हथियार का नया रूप है। विराम। वजह साफ है, टेट्रा पैक का सीधा लाभ कंपनियों को मिलता है क्योंकि इसमें शराब की पहचान छिपाई जा सकती है। विराम। ऐसी भ्रामक पैकिंग से सबसे बड़ा नुकसान उन परिवारों को भुगतना पड़ सकता है जिनके बच्चों का सामना रोजाना इसी तरह की पैकिंग से होता है। फ्रूट जूस, एनर्जी ड्रिंक, मिल्क शेक आदि के रूप में। विराम। ऐसी पैकिंग यदि किसी बच्चे के स्कूल बैग में भी रखी हो तो एक बारगी शिक्षक वर्ग को भी यह जूस जैसा पैकेट ही लगेगा। विराम। यह सीधा सीधा जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता अधिकार दोनों पर प्रहार है। विराम। तमाम तरह के प्रतिबंधों के बावजूद भारत में शराब के विज्ञापन पहले ही छद्म तरीकों से हो रहे हैं। विराम। अब पैकिंग के स्तर पर यह छल कहीं अधिक खतरनाक रूप लेता दिख रहा है। विराम। पैरा। दुनिया के कई देशों में शराब पैकेजिंग के लुभाने वाले आकार पर कड़ी रोक है। विराम। भारत में अभी तक यह चर्चा सीमित ही रही थी, पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यह सामाजिक बहस का विषय भी बन गया है। विराम। केंद्र और राज्य सरकारों को शराब पैकेजिंग को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी करने होंगे। विराम। सभी तरह की नुकसानदायक पैकिंग के 60% हिस्से में वैधानिक चेतावनी अंकित करना जरूरी होना चाहिए। विराम। सरकार, समाज व उत्पादक तीनों को तय करना होगा कि किसी भी पैकेट में भरा भ्रम सेहत का खतरा न बने। विराम। पैरा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसने सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विराम। देश के सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक निगरानी वाले हवाई क्षेत्र में 800 से अधिक उड़ानों
के अचानक बाधित होने के पीछे कोई सामान्य तकनीकी खामी नहीं थी, बल्कि एक अत्याधुनिक साइबर हमला था विराम, जिसमें ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस के सिग्नलों से छेड़छाड़ की गई थी विराम। कॉकपिट में बैठे पायलटों ने उस रात जो देखा वह किसी थ्रिलर फिल्म जैसा ही था। रनवे की जगह खेत दिखाई दे रहे थे। विमान की पोजीशन स्क्रीन पर अचानक बदल जाती थी और ऊंचाई के आंकड़े भी मानो किसी अज्ञात ताकत के नियंत्रण में थे विराम। यह भयावह था क्योंकि कुछ सेकंड की देरी इसे किसी बड़े विमान हादसे में बदल सकती थी विराम। पायलटों को तुरंत जीपीएस आधारित ऑटो सिस्टम बंद कर मैनुअल कंट्रोल संभालना पड़ा विराम। यह एक ऐसा परिदृश्य था जिसमें साइबर सुरक्षा की परतें खोलकर रख दी विराम पेरा। यह समझना जरूरी है कि जीपीएस स्पूफिंग आखिर है क्या विराम। जीपीएस स्पूफिंग कोई साधारण तकनीक नहीं है, बल्कि यह वह खतरनाक विधि है जिसमें असली जीपीएस उपग्रहों के सिग्नलों की जगह बेहद शक्तिशाली नकली सिग्नल भेजे जाते हैं ताकि लक्ष्य प्रणाली ये मान ले कि यही वास्तविक लोकेशन डेटा है विराम। यह तकनीक विमान को रनवे से दूर किसी खुले मैदान में ले जा सकती है, जहाज़ों को उनके मार्ग से हटाकर खतरे की ओर धकेल सकती है, मिसाइल को गलत लक्ष्य पर भेज सकती है, ड्रोन को गिरा सकती है और किसी पूरे एयर स्पेस की दिशा ही बदल सकती है विराम। यही कारण है कि आधुनिक विश्व में जीपीएस स्पूफिंग को उभरते हुए साइबर युद्ध के सबसे खतरनाक आयामों में से एक माना जा रहा है विराम। जीपीएस स्पूफिंग में दुश्मन को गोली चलाने की जरूरत नहीं, बल्कि केवल कुछ किलोवाट का रेडियो स्पूफर और उन्नत साइबर तकनीक ही पर्याप्त है विराम पेरा। चिंता की बात यह है कि भारत में जीपीएस हस्तक्षेप के मामलों की संख्या हाल के महीनों में तेजी से बढ़ी है विराम। डीजीसीए के अनुसार नवंबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच ही जम्मू और अमृतसर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में 465 से अधिक फेक जीपीएस सिग्नल मिले हैं विराम। ये क्षेत्र पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल पास हैं विराम। इसके बाद जीपीएस स्पूफिंग का खतरा धीरे धीरे पूर्वी पंजाब में और अब दिल्ली के हवाई क्षेत्र तक आना एक सोची समझी रणनीति का संकेत देता है विराम। जीपीएस स्पूफिंग का धीरे धीरे बढ़ता हुआ घेरा बताता है कि यह केवल तकनीकी प्रयोग नहीं, बल्कि किसी बड़े ऑपरेशन का हिस्सा हो सकता है विराम। साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक यह किसी विदेशी साइबर यूनिट, दुश्मन देश की इंटेलिजेंस एजेंसी या किसी संगठित हैकर नेटवर्क का काम हो सकता है विराम।